साथ। इस वक्त हम बिल्लौर तहसील के मकनपुर जिंदा शाह मदार की दरगाह पर हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जिंदा शाह मदार मकनपुर शरीफ नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें हमारे साथ कुछ दलील लोग मतलब मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ जानकारी से लेते हैं। ये पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना सैयद मेराज अहमद मदारी। जी, ये जो जुलूस निकाला जाता है ये किस लिए निकाला जाता है माह मुहर्रम में? ये मुहर्रम शरीफ का महीना जब तुलू होता है तो एक मुहर्रम शरीफ से लेकर 10 मुहर्रम शरीफ तक तमाम ही ग़ुलामान अहले बैत व अतहार, तमाम ही ग़ुलामान हुसैन बारगाह मौला हुसैन में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और अपनी ग़ुलामी का सबूत बारगाह मौला हुसैन में पेश करते हैं। और एक मुहर्रम शरीफ से लेकर ये 10 मुहर्रम शरीफ तक बारगाह मौला हुसैन में हुसैन पाक की याद में हज़रत मौला इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की याद में 7 मुहर्रम शरीफ को हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के नाम की मेहंदी उठाई जाती है। और उसके अलावा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के निस्बत से अलम शरीफ उठाए जाते हैं। और आज की जो शब आप देख रहे हैं ये वो शब है जो आज पूरे वर्ल्ड में मौला हुसैन की याद मनाई जाती है। और आज दारुन नूर मदीनतुल औलिया मकन का पैगाम इत्तिहाद का पैगाम और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया जाता है। यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं बल्कि ये इमाम चौक जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मन्नतें मुरादें लेकर हर तबके और हर समाज के लोग आते हैं। हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, अलम चढ़ाते हैं और बारगाह मौला हुसैन में मन्नतें मांगते हैं। और उनकी जब मुरादें और मन्नतें पूरी होती हैं तो यहाँ पर कोई फूल लेकर आता है, कोई अलम लेकर आता है। जो जिस चीज़ की मन्नत मांगता है मौला हुसैन उसकी मन्नतों को पूरा फरमाते हैं। और उसके बाद में तमामी अहले बैत व अतहार के ग़ुलाम बारगाह मौला हुसैन में ताज़िया शरीफ मनाते हैं, जो सिर्फ मकनपुर शरीफ की खानकाह में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की हर एक खानकाह में ताज़िया शरीफ मौला हुसैन पाक की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। मासूम अली असगर को कुर्बान कर दिया, अली अकबर को कुर्बान कर दिया, अब्बास अलमदार के बाजुओं को हज़रत सकीना प्यासी रहीं, हज़रत बीमार सुगरा को मदीना में छोड़ कर आए और हज़रत सैयदा ज़ैनब की रिदा छीनी गई। आपके कानों को जो बालियाँ थी उनको छीना गया। गर्ज के मैदान करबला में हर एक जुल्म यजीदियों ने किया। आज हुसैनी उसी के मकामिल में हर एक जगह हुसैन पाक का अलम, हर एक जगह हुसैन पाक का ताज़िया शरीफ और हर एक गली हर एक
औसत अली। जी, ये जो पैगी बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं? देखिए पैगी का ये जो इतिहास है, तो ये एक सैयदा सुगरा अलैहिस्सलाम थी, जिनकी जो थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी। और जब ये करबला से जब मदीना मुनव्वरा से इमाम हुसैन ने जब कूच किया, वहाँ से निकले और वो करबला की तरफ सफ़र के निकले, तो पूरा उनका ख़ानदान और पूरा परिवार उनका जो था वो अपने साथ लेकर के गए। लेकिन ये सैयदा सुगरा जो थी ये बीमार थी, तो उस दौर में जो सफ़र होते थे ना, ट्रेन प्लेन का तो उस दौर में कोई तसव्वुर ही नहीं था, प्लेन वगैरह नहीं होते थे, कोई चीज़ नहीं होती थी। तो जब सफ़र कहीं दूर का किया जाता था तो बहुत ही लंबा होता था, साल तक लग जाते थे। लेकिन सैयदा सुगरा जो थी वो इस हालत में नहीं थी कि उनको सफ़र में ले जाया जाए, इतनी ज़्यादा मतलब बीमार थी, तो बीमारी की वजह से वो नहीं जा सकती थी। तो इसलिए फिर सैयदा सुगरा को वहाँ पर छोड़ करके यही एक बातिल यानी दुश्मन के लिए लड़ने का, या फिर लड़ने का मिशन नहीं था, बल्कि किसी जो आतंकवादी को मिटाने का एक मिशन के तौर पे वो घर से निकले। लेकिन सैयदा सुगरा इस लायक नहीं थी कि वहाँ लेकर के उनको जाया जाए, बीमारी की हालत में थी। तो वो सुगरा जब घर पर रह गई तो कई महीने बीत गए और करबला में था तो तो सैयदा सुगरा को उनकी याद आती थी। उनके भाई थे अली असगर, तन्हा घर में अकेली थी वो, तो उन्होंने एक ख़त लिखा था, जो अपने घर से उन्होंने ख़त लिखा और उस ख़त को जिस मतलब काफ़िले के साथ जिन लोगों के साथ भेजा था उनकी तरफ वास्ता किया जाता है कि वो लोग पैगी थे, तो उनकी पैरवी यानी उनके लिबास को जिस तरह से वो लोग थे, उस ख़त को लेकर के करबला तक मदीने से जो लेकर के गए थे, उस ख़त को लेकर के गए थे, उन लोगों को पैगी कहा गया है। उनकी निस्बत से आज भी लोग उनकी ही पैरवी करते हुए आज भी लोग पैगी बनते हैं। जी, जैसा कि आज की मुहर्रम की 9 तारीख है और काफ़ी रोशनी वगैरह भी देखने को भी मिल रहा है, और मतलब ये जुलूस किस लिए निकाला जाता है? 9 तारीख को जो मुहर्रम की जुलूस निकाला जाता है, किसकी याद में निकाला जाता है? जी, ये जुलूस जो होता है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में निकाला जाता है। इमाम हुसैन वो फ़र्द थे, वो शख्सियत थी कि जिन्होंने सबसे पहली आवाज़ आतंकवाद के ख़िलाफ़ उठाई थी। उस दौर में जब आतंकवाद पनपने की शुरुआत हुई थी, यजीद जिसका नाम था, तो उसके ख़िलाफ़ सबसे पहली जो आवाज़ उठाई थी वो इमाम हुसैन ने उठाई थी। आज जो भी उठा रहे हैं उनकी ही पैरवी कर रहे हैं, इमाम हुसैन ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। तो वो जब आवाज़ उठाने गए तो उनके जो दुश्मन थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म तक पानी नहीं दिया, और जो उनके परिवार के लोग थे उनके ऊपर जुल्म किया। पूरे कुनबे को, पूरे जो ख़ानदान उनका साथ में था, सबको कत्ल कर दिया और शहीद कर दिया। उसमें सिर्फ़ एक आबिद, जो आबिद बीमार थे वो बचे थे। उनकी ही नस्ल से आज ये सादात सैयद जिन्हें कहा जाता है, सैयद बिरादरी, वो उनकी ही नस्ल से चली, सिर्फ़ एक बचे थे। तो ये पूरा एक वाक़या करबला में हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाक़या था। उस दर्दनाक वाक़ये को आज भी जो याद करता है तो उसको रोना आ जाता है। तो उसकी याद के लिए ये ताज़िए, ये अलम और जो जितने भी यहाँ पर शोरगुल हो रहा है उसकी याद के लिए ही मनाया जाता, ताकि ये चीज़ दिमागों से लोगों के मिटे ना और लोग याद रखें उस वाक़ये को। आगे बढ़ो। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे, मोहम्मद रेहान के साथ कैमरामैन जुबैर।